गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। आजकल एक न्यूज़ फेमस क्या है, आजकल एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है, किसका? इंडिया और मालदीव को लेकर। उसमें एक रीज़न क्या है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा क्या किया गया था, एक ट्वीट जो कहाँ पर लक्षद्वीप गए थे और वहाँ के बारे में वो ट्वीट किए थे। यहाँ पर भी आप घूम सकते हैं, आके रह सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारे देश के रेवेन्यू का कलेक्शन अच्छा होगा, देश का विकास होगा। लेकिन क्या है, इसमें क्या हुआ, इसी के बारे में एक मालदीव हमारे देश में, हमारे क्या है, हमारा पड़ोसी देश है, उसके द्वारा के कुछ मंत्री के द्वारा हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर रेशियल कमेंट्स किया गया था। अब देखते हैं उनका ट्वीट क्या था। देख लीजिए, पढ़िए प्राइम मिनिस्टर जी का ट्वीट क्या था। कुछ समय पहले मुझे लक्षद्वीप के लोगों से मिलने का मौका मिला। मैं अभी भी उन द्वीपों की खूबसूरती और वहाँ के लोगों की गर्मजोशी से अभिभूत हूँ। जो भी एडवेंचर का शौक रखते हैं, लक्षद्वीप उनके लिस्ट में जरूर होना चाहिए। यही ट्वीट था। और इसी ट्वीट के बाद क्या हुआ, पूरा भूचाल आ गया। उसके बाद क्या हुआ, मालदीव के 3 मिनिस्टर इनके इस ट्वीट के ऊपर क्या है, रेशियल कमेंट्स किए। उसके बाद बहुत सारे न्यूज़पेपर में क्या आ गया कि मालदीव के राष्ट्रपति ने 3 मंत्रियों को किया सस्पेंड। किस पे? मोदी के लक्षद्वीप की यात्रा पर मालदीव के मंत्रियों की टिप्पणी पर पड़ा भारी। मतलब क्या, मोदी का जो ट्वीट आया था उस पर क्या पड़ गया, भारी पड़ गया। भारत और पीएम मोदी पर अशोभनीय टिप्पणी के करने वाले मालदीव के 3 मंत्री निलंबित हो गए। ये तीनों चले गए, निलंबित हो गए। उसके बाद क्या है कि देखिए, मालदीव सस्पेंड्स 3 मिनिस्टर्स एज ए रो एक्सेलरेट ओवर मोदी स्लर। समझ रहे हैं ना? ये भी वो हिंदी न्यूज़पेपर में आया था, ये हर जगह हर एक न्यूज़पेपर में है, आप लोग जरूर पढ़िएगा उसको। मालदीव सस्पेंड्स 3 मिनिस्टर्स ओवर रिमार्क्स अगेंस्ट मोदी। ये सारे न्यूज़पेपर में आ रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या है, ऑफेंसिव रिमार्क्स आफ्टर पीएम लक्षद्वीप फोटोज, मालदीव सस्पेंड्स 3 मिनिस्टर्स आफ्टर रो ओवर देयर रिमार्क्स अगेंस्ट मोदी। क्लियर? अब देखिए क्या है, पीएम मोदी के अपमान पर मालदीव दे रहा है सफाई पर सफाई। मतलब क्या, पीएम मोदी का जो अपमान हुआ है ना, उनके ट्वीट पर जो कमेंट्स रेशियल किया गया था उसका अपमान हुआ, उसी पर क्या दे रहा है, इस सफाई पर सफाई दे रहा है। कौन? मालदीव। अब देखिए क्या है इसमें कि मालदीव के राजदूत को तलब कर विरोध दर्ज किया गया। किसके द्वारा? भारत के राजदूत के भारत में बुलाया गया, और जो क्या है, दिल्ली में जो बैठते हैं उनको बुला के वहां से तलब करके उनको क्या किया, दर्ज कराया गया, विरोध दर्ज कराया गया। अब देखिए क्या है इसमें, यही एक चीज है क्या, ये देखिए क्या है, लक्षद्वीप यात्रा के कूटनीतिक निहितार्थ। मालदीव से भारत के रिश्ते आमतौर पर सामान्य रहे हैं। मालदीव में सरकार बदलने के बाद नए राष्ट्रपति का पहला विदेश दौरा भारत होता था। लेकिन क्या है, यह पहला अवसर है कि जो नए राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइजू, उसके द्वारा क्या है, 8 से 12 जनवरी तक ये चीन की यात्रा पे चले गए। इससे पहले उन्होंने सरकार आते ही पहला के दौरा किया तुर्की का। सरकार जब इनका बना तो सबसे पहला दौरा ये तुर्की का किए थे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप की हालिया यात्रा ने मालदीव के संदर्भ में एक नया विचार विमर्श गढ़ा है, जिससे एक नया हलचल पैदा हो गया है। क्लियर? ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी प्रेजेंट के, वो प्रो चाइना है। मतलब समझ रहे हैं ना, इनका झुकाव चाइना की तरफ बहुत ज़्यादा है। और ये चाहते क्या है ना, ये चुनाव भी यही कैंपेन पे लड़े थे। क्या है, इंडिया गो बैक। मतलब इंडिया का जो आर्मी है वहाँ पे उसको क्या करना है, वापस भेजना है। इसी इसी उम्मीद से ये इलेक्शन लड़े थे, और इनका चुनावी एजेंडा में भी यही शामिल था। इसलिए क्या है इनका ये। अब देखते हैं, पढ़ते हैं मालदीव के बारे में, हर उस पॉइंट को जान लेंगे जो मालदीव से रिलेटेड है। आराम से पढ़ना है। देखते हैं क्या है इसमें कि मालदीव कब बना। 11 नवंबर 1968 को राजशाही समाप्त हो गया। कहाँ? मालदीव में। 11 नवंबर 1968 को राजशाही समाप्त हो गया, और इब्राहिम नासिर के राष्ट्रपति बन गया। इब्राहिम नासिर क्या बन गए? राष्ट्रपति बने। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, और इसके बाद सरकार में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया। राष्ट्रपति कौन बन गए? इब्राहिम नासिर। लेकिन सरकार में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया। अब क्या है, और इसके बाद क्या है,
कोई नहीं आया। देश का आधिकारिक नाम मालदीव द्वीप समूह से बदलकर मालदीवज रख दिया गया था। क्या रखा गया था? मालदीवज। इसका नाम क्या रख दिया गया था? मालदीवज। अब देखिए क्या है अब ये देखते हैं ये मालदीव कब बना उसके बारे में है। अब मालदीव कहाँ पर है ये भी देखते हैं। यह हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसे मालदीव द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है और इसका आधिकारिक नाम क्या है? मालदीव गणराज्य है। कौन सा है? मालदीव। अब देखिए इसका लोकेशन हम आपको बताते हैं कहाँ पे होगा। अब ये देखिए ये है इंडिया, ठीक है, और यहीं पर एक छोटा छोटा द्वीप करके क्या है, ये जगह देख लीजिए क्या है? मालदीव है। और यहीं पर क्या है? लक्षद्वीप। कहाँ पे है? यहाँ पे लक्षद्वीप है। यहाँ पर क्या है? लक्षद्वीप। एलडी यहाँ पर है और एमडी यहाँ पर है, मतलब लक्षद्वीप यहाँ पर और मालदीव यहाँ पर। इसके बीच 8 डिग्री का चैनल है। कितना चैनल है? 8 डिग्री का चैनल है। क्लियर? अब देखिए क्या है, अब देखिए क्या है, अब इसमें क्या है? द्वीपीय देश है। इसकी भौगोलिकता देखेंगे तो ये पता चलेगा ना कि मिनिकॉय आइलैंड और चागोस द्वीप समूह के बीच एक 26 प्रवाल द्वीपों की दोहरी चेन है। ये मालदीव का फैलाव भारत के लक्षद्वीप टापू के उत्तर दक्षिण दिशा में है। इसमें है लक्षद्वीप जो है, देखिए ये देखिए लक्षद्वीप जो है, ये जो लक्षद्वीप है उसके क्या है? उत्तर और दक्षिण दिशा में है। कहाँ पर है? यहाँ पर है। क्लियर? अब देखिए आगे क्या है कि मालदीव भारत से कौन सी दिशा में है? ये क्या है? मालदीव लक्षद्वीप के समूह के दक्षिण में स्थित है। मालदीव भारत से कब अलग हुआ? कहने का मतलब क्या है? इस पर भी किसका अधिकार था? ब्रिटेन का अधिकार था। उससे कब आजाद हुआ वो बता रहा है इसमें कि 1965 में मालदीव को ब्रिटिश से पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई और 1968 में एक नए गणतंत्र राज्य का उद्घाटन हुआ। 29 मार्च 1976 को ब्रिटिश सेना वहां से चली गई। उसके बाद क्या हो गया? यह दिन मालदीव के रूप में क्या है? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिन? 29 मार्च को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। कहाँ? मालदीव में। अब अगला पॉइंट क्या है कि मालदीव में कौन सा धर्म है? तो मालदीव में जो धर्म है क्या है? 2008 का जो संविधान है इसको इस्लाम को राजकीय धर्म के रूप में नामित करता है। कहने का मतलब क्या है? वहां का राजकीय धर्म क्या है? इस्लाम है। अब दूसरा क्या है? केवल मुसलमानों को देश में क्या है? नागरिकता रखने का अनुमति है और इस्लाम के अलावा किसी भी विश्वास का अभ्यास करने पर रोक दिया जाता है। अब देखिए क्या मालदीव एक हिंदू देश है? नहीं, मालदीव में 98% मुस्लिम है और 2% अन्य कम्युनिटी के लोग रहते हैं। समझ रहे हैं कितना कम होगा उसका ये? और यहाँ की 98% आबादी मुस्लिम है, उसमें भी सुन्नी है, जबकि 2% अलग अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन उनके पास धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। समझ रहे हैं ना? जो लोग हैं उनके पास कोई धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। रही बात धार्मिक मसलों की, तो मालदीव में धार्मिक मसलों को लेकर बाकायदा एक मंत्रालय भी है। देखिए उसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर। समझ रहे हैं ना? धार्मिक मामलों के मंत्री। भारत और मालदीव के संबंध कैसे हैं? तो भारत और मालदीव का संबंध द्विपक्षीय संबंध है। दोनों देश के बीच क्या है? संबंध सामरिक, आर्थिक और सैन्य सहयोग में दोस्ताना और करीबी रहे हैं। कौन कौन में? तो सामरिक, आर्थिक, सैन्य सहयोग और दोस्ताना में एक दूसरे के करीब रहे हैं। और दूसरा क्या है कि भारत ने द्वीप क्या है? सुरक्षा, उसको सुरक्षा बनाने में भी क्या है? वहाँ का सुरक्षा में अगर कोई प्रॉब्लम आता है उसमें भी ये क्या करते हैं? अच्छा से उसका हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। और भारत मालदीव का विकास कार्य क्या है? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल भारत के सहायता से निर्मित। कब हुआ था उद्घाटन इसका? 2019 में, इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल का। और मालदीव तकनीकी शिक्षा संस्थान अब मालदीव पॉलिटेक्निक के नाम से बोला जाता है, जिसका शुरुआत सितंबर 1996 में हुआ। देख रहे हैं भारत कितना कोऑपरेट कर रहा है मालदीव को हर जगह पे, पढ़ाई में, हॉस्पिटल में। भारत मालदीव आतिथ्य एवं पर्यटन अध्ययन संकाय मतलब क्या है? फरवरी 2014 से शुरू हुआ नेशनल पुलिस एवं कानून प्रवर्तन मंत्रालय, जो 2022 में बनकर तैयार हुआ। अब देखिए क्या है, रक्षा साझेदारी भी बहुत सारा एक्सरसाइज भी किया, जो कि एक्वेरियन है, दोस्ती है, एकता है और ऑपरेशन शील्ड है, जो 2021 में शुरू किया गया था।
अब देखिए क्या है, मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल MNSC को प्रशिक्षण लगभग 70% रक्षा प्रशिक्षण की आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करता है? भारत करता है। और पर्यटन में मालदीव की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? पर्यटन है। और भारतीयों के लिए भारत मालदीव का तीसरा बड़ा व्यापार भागीदार है। 2021 के डाटा के अनुसार तीसरा बड़ा व्यापार भागीदार है। और उसका क्या है, पुनर्सुधार केंद्र अड्डू में भारत की सहायता से नशा पुनर्वास केंद्र का स्थापना किया गया। और मालदीव भारत पर निर्भर क्यों है, समझ रहे हैं ना, भारत पर क्यों निर्भर है मालदीव, वो भी देख लेते हैं। हर एक फॉर्म को हम क्वेश्चन बना के डाले हैं, इससे क्या होगा कि जल्दी जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या है, मालदीव की अर्थव्यवस्था अपने पर्यटन क्षेत्र पर बहुत अधिक निर्भर है, जो विदेशी मुद्रा आय और सरकारी राजस्व का प्रमुख स्रोत है। यह द्वीप राष्ट्र अपने उत्कृष्ट समुद्र तटों, शानदार प्रवास, स्वादिष्ट समुद्री भोजन के लिए दक्षिण एशिया में एक प्रमुख पर्यटन स्थल रहा है। भारत के लिए मालदीव क्यों महत्वपूर्ण है? ये तो मालदीव भारत के लिए क्यों था, अब भारत के लिए क्यों है मालदीव महत्वपूर्ण? मालदीव हिंद महासागर में सामरिक रूप से काफी महत्वपूर्ण जगह पर स्थित है। और यह हमारे देश के लक्षद्वीप के समूह से लगभग कितना दूर है? 700 किलोमीटर दूर है। और मालदीव एक ऐसे महत्वपूर्ण जहाज मार्ग से सटा हुआ है जहां से चीन, जापान और भारत जैसे कई देशों की ऊर्जा की आपूर्ति होती है। इसलिए मालदीव बहुत क्या है, भारत के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए क्या मालदीव भारतीय पर्यटकों के लिए सुरक्षित है? समुद्र तटों पर आराम की तलाश में रहने वाले भारतीय यात्रियों के लिए मालदीव एक जादुई गंतव्य है। समझ रहे हैं ना, ये एक जादुई गंतव्य है। अब देखिए क्या है, लेकिन उष्णकटिबंधीय यात्रा पर जाने की तैयारी करने की आवश्यकता होती है, खासकर जब पासपोर्ट, वीजा और अन्य यात्रा आवश्यक चीजों की आवश्यकता होती है। अब देखिए मेन गेम कौन कर रहा है इसमें? चीन कर रहा है। अभी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोइजू कहाँ गए हुए हैं? डॉक्टर मोहम्मद मोइजू चीन गए हुए हैं। और ये क्या है, चाइना के, ये प्रो चाइना पर है। तो ये चाह रहे हैं ना कि क्या करना, इंडिया को परेशान करना। ये देखिए क्या है, भारत मालदीव संबंधों में चीन का मुद्दा क्या है? मालदीव क्षेत्र में चीन के निवेश का क्या है, अब मालदीव में आजकल चीन बहुत ज्यादा निवेश कर रहा है। जैसे मालदीव BRI के तरह, बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तरह मालदीव में क्या है, बंदरगाह, हवाई अड्डे, पुल और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा है। मतलब BRI एक चाइना का सिल्क रोड जैसा क्या है, ये है एक सिस्टम है BRI। उसमें ये विश्व के बहुत सारे इकोनॉमी को क्या है, एक साथ जोड़ना चाहते हैं। लेकिन फायदा ओवरऑल लास्ट में किसका है? डेस्टिनेशन इनका क्या है, फायदा हो चाइना का। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब देखिए इसमें क्या है कि व्यापारिक निवेश की वजह से मालदीव की विदेश नीति में बदलाव हुआ और चीन के वो अधिक करीब गया, जो भारत के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। अब देखिए क्या है, मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू हैं। इसकी राजधानी माले है। और मालदीव की करेंसी क्या है? रूफिया है। कौन है? रूफिया। उम्मीद है कि मालदीव से जुड़े सारे एस्पेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही अच्छे क्लास के लिए बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।